नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। 25 दिसंबर का दिन जो कि बड़ा दिन के नाम से भी मशहूर है, इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पे ईसाई समुदाय में इस धर्म को बहुत धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और इसको मैरी क्रिसमस के रूप में भी देखा जाता है। और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हैं दक्षिण दिल्ली से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन जी। तो इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ बदरपुर विधानसभा के बिलासपुर कैंप में और यहाँ पर बरनाबास दास जी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो मैरी क्रिसमस पर है। इसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, बहुत उत्साहित दिख रहे हैं और डांस के प्रोग्राम की तैयारी भी कर रहे हैं। और कुछ ही देर में आप देखेंगे मेरे कैमरे के माध्यम से बच्चे किस तरह से यहाँ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पूरा कार्यक्रम, नजर डालते हैं पूरे कार्यक्रम पर। आज 25 दिसंबर है, ईसा मसीह का जन्मदिन का दिन है। पूरे देश भर में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इवन दिल्ली एनसीआर में भी आप कई जगह शामिल हुए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये त्यौहार जो सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे संसार में मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले बार हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब एक कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वो स्पेशली रोम गए और वहाँ भी पोप से मुलाकात किया। ना सिर्फ मुलाकात किया बल्कि वो भारत आने के लिए निमंत्रण उनको दिया, पूरे संसार का, क्योंकि ये जो त्यौहार है वो पूरे संसार का त्यौहार है। तो सिर्फ इस त्यौहार को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। बहुत सारे लोगों की विडंबना ये रही है कि ये ईसाइयों का त्यौहार है, लेकिन जब मैं पूरे बाइबल में पढ़ा तो वहाँ पे कहीं भी ईसाइयों का भगवान कहीं भी नहीं लिखा गया है। और बाइबल में एक जगह अंताकियों में जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि हाँ, जो यीशु मसीह के अनुयायियों को, जो क्योंकि वो यीशु मसीह है तो ईसाइयों शब्द आ गया वहाँ पे कि देखो ईसा मसीह जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे लोग जो ईसाई लोग जा रहे हैं। जैसे हम बिहार से हैं और हमें लोग बिहारी बोल देता है, पंजाब से हैं तो पंजाबी बोलते हैं, ऐसे ही यीशु जो जा रहा है वो ईसाई बोल दिया, क्राइस्ट
जो उद्धार करता है, क्राइस्ट से क्रिश्चियन बन गए, कोई धर्म नहीं है, वो एक सच्चा एक मार्ग है जिस पे सब, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे ईसाई लोग भी भटक चुके हैं, उनको भी इस मार्ग पे चलने की ज़रूरत है। तो ये पूरे संसार के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, वो पूरे संसार के मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया। और उस पर लिखा है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, उसका अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह उनको देगा। तो आज एक बड़े उत्साह का दिन है, और जहाँ कहीं भी हम गए आप लोग साथ में थे, और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, जबकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें प्रोग्राम को मनाया है। इसलिए तमाम लोगों को और अपने देशवासियों के लिए मैं बड़े आनंद के साथ मैं उनका शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें सहयोग किया है इस त्यौहार को मनाने के लिए। अपने नेताओं के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन सब के लिए, और हम प्रार्थना अपने देश के लिए करते हैं, और अपने जो अगुए हैं, बाइबल बताती है कि अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जो राजा है वो परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर एक ही है और उसके अधीन में वो कार्य करता है। अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं हो तो कोई भी राजा नहीं बन सकता। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि वो एक चरवाहा को राजा बना देता है और गरीब को वो राजा बना देता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें, और हम इसलिए अपने देश के जितने अगुए हैं उन, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो हम सब उनका आदर करते हैं, उनके सम्मान करते हैं, और उनको भी आपके चैनल के माध्यम से हम आज इस बड़े दिन में हम उनको शुभकामना व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर आने वाले समय में जो नया साल आने वाला है, नए साल में परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे। सर, 25 दिसंबर का आज दिन है, बड़ा दिन के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ईसा मसीह के इस बर्थडे पर? क्रिसमस एक पवित्र त्यौहार है, और क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, पाप दुनिया में बढ़ गया था और उसकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था, और मुक्ति को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया। और उसने जैसे संसार से हम लोग संबंध से पैदा हुए, वो यीशु मसीह से नहीं बल्कि एक कुंवारी और बिल्कुल पवित्र स्त्री थी जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्र जीवन बिताती थी। उसके द्वारा उसने जन्म लिया कि ना पाप किया हुआ इंसान ही पापी को उद्धार दे सकता है, और पापी इंसान पापी को उद्धार नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्रता के साथ पैदा हुए, और उसने यहाँ पर आकर जो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए थे उनको क्या करा, प्रेम करके अपने गले लगाया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम का संदेश फैलाया। और नफ़रत जो भरी हुई थी एक दूसरे के हृदय में, उसको हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने सबको एक कर दिया कि हम ये जो आजकल हम देखते हैं एक दूसरे पे बैर करना, उपद्रव करना, इन चीज़ को मिटाकर उसने प्रेम से एक दूसरे को मिला दिया। और हम संसार के लिए प्रार्थना करते हैं कि संसार के लोग, प्रत्येक जन आपस में मेल मिलाप से रहें और बैर को ख़त्म करके प्रेम के साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलें, और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और पवित्र मार्ग पर चलकर अपने जीवन को व्यतीत करें, जो स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का रास्ता है वो, और उसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो